तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर पावर शो, पंडाल सज गया, खिलाड़ी पहुंच गए, कारकुनों का जोशो जज्बा हदें छूने लगा। कायदीन का खिताब जारी, इमरान खान जलसागाह के लिए रवाना, कहते हैं जबरो तशद्दुद और गिरफ्तारियां रास्ता नहीं रोक सकती। पीटीआई का जलसा नाकाम बनाने के लिए ओछे हथकंडे। जलसे से कबल हुकूमत पीटीआई के सैकड़ों कारकुनों और रहनुमा गिरफ्तार कर चुकी। शहर शहर मुसलसल छापे, लाहौर में जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मीनार पाकिस्तान जाने वाली तमाम सड़कें बंद। लाहौर फैसलाबाद में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। फारूक हबीब के घर पर पुलिस का छापा। पीटीआई रहनुमा कहते हैं चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इस नालायक हुकूमत का वतीरा बन चुका है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी फैमिली और ससुराल में मौजूद खवातीन को हरासा किया गया। इस तरह के ओछे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं। बोल न्यूज एक बार फिर गैर एलानिया सेंसरशिप का शिकार। मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई। इस्लामाबाद, फैसलाबाद में नशरियात मुअत्तल। मुल्तान, मरी और एबटाबाद में भी बोल को गायब कर दिया गया। अदलिया का एहतराम, इमरान खान ने एक और मिसाल कायम कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद लाहौर की एटीसी कोर्ट में पेश हुए। 3 मुकदमात में 4 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान का कहना था मुल्क को मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन बना दिया गया है। हमारे 1600 कारकुन गिरफ्तार किए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने मारूफ कानूनदान हसान नियाजी की जमानत मंजूर कर ली। 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। हसान नियाजी की इस्लामाबाद के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्त में अहम पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए दायर पीटीआई दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कोई एतराज नहीं किया। अदालत आइंदा हफ्ते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक अहम मुकदमे की समाअत करेगी। सिराजुल हक की इमरान खान को मंसूरा आने की दावत। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया है। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न माना तो यह आइन से बगावत होगी। और हुकूमत का अफसोसनाक इकदाम, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला को पुलिस एहलकारों को दूसरे सूबों में साथ लेकर जाने पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला का कहना है वज़ीर आला और गवर्नर जहां भी जाएंगे मुतालिका सूबा सिक्योरिटी फराहम करेगा। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मुरासला भिजवा दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।